हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद सर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के दो वीडियो में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर की थ्योरी और गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी और गैल्वेनोमीटर से एम मीटर और वोल्ट मीटर बनाना सीखा था। आज हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट के इस वीडियो सीरीज में कि गैल्वेनोमीटर पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में वो कौन कौन से होते हैं। तो जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है उसी सेक्वेंस में हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे 4 प्रॉब्लम टोटल लिया है बोर्ड पे, और पहला प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों ने लिया है उस टॉपिक पे जिसका नाम था टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ठीक है, ये टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था इस पे ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हम यहाँ देख सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी है, जिसमें कि हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, फाई अपॉन वी इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी आर और फाई अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी। और जो तीसरा प्रॉब्लम है वो है कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलेंगे, और चौथा प्रॉब्लम है कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग कैसे एम मीटर में बदलेंगे। तो चलिए एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि इन सारे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम दिया है उसमें क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर कॉइल है जिसका साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर कॉइल का मतलब क्या हुआ कि उसके चारों साइड बराबर होंगे, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है कितने दिए हुए हैं 20, और करंट कितना है 12 एम्पियर का। और कॉइल जो है वर्टिकली सस्पेंडेड है, तो जैसे सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में ऐसे कॉइल होता था वैसे ही वर्टिकली सस्पेंडेड है। और जो इस कॉइल का नॉर्मल प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी। तो इनके बीच में जो थीटा आएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये थीटा की वैल्यू हो गई। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू दिया है 0.80 टेस्ला। तो हमें बताना है टॉर्क क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला पहले से पता है, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम एसआई यूनिट में रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में तो उसको 100 में हमने निकाला। फिर सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई किया। 100 जो है 10⁻2 होता है, तो यहाँ बेस सेम है 2 और -4 -2 हो जाएगा, तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा 10⁻²। और करंट दिया हुआ है 12 एम्पियर, थीटा है 30 डिग्री और बी है 0.80 टेस्ला। तो जब सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ मिल जाएगी, और 20 × 12 240 हो गया। और ये सब न्यूमेरिकल हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा टॉर्क इज इक्वल टू 0.96 न्यूटन मीटर। ओके, तो टॉर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, और इसलिए हम आंसर को न्यूटन मीटर में लिखेंगे। ठीक है, इन तीनों न्यूटन को अगर हम मिलाएंगे भी, एम्पियर, मीटर स्क्वायर और टेस्ला को जब हम बदलेंगे न्यूटन और मीटर और एम्पियर के टर्म में, तो भी हमें यह यूनिट मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, और जिनका जो पैरामीटर है वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर का खुद का उसका रेजिस्टेंस, दूसरा उसमें आने वाला नंबर ऑफ टर्न, तीसरा उसका एरिया, चौथा वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों गैल्वेनोमीटर के लिए 4 वेरिएबल यहाँ पे दिए हैं, R1, N1, A1, B1, और दूसरे के लिए R2, N2, A2 और B2। और दोनों गैल्वेनोमीटर में जो स्प्रिंग लगा है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, मतलब C की वैल्यू दोनों में बराबर होगी। तो यहाँ पूछा क्या है कि हमें रेशियो बताना है दोनों मीटर के करंट सेंसिटिविटी का और दोनों मीटर के वोल्टेज सेंसिटिविटी का। तो हमें ये पहले से पता है कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, फाई अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी। इसको हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है एन ए बी बाई सी आर, तो इसको हम लोग एस बी से डिनोट करेंगे। तो इतना हमें पहले से पता है कि एन ए बी बाई सी जो है एस सी होता है, तो एस बी को हम क्या लिख सकते हैं, एस सी बाई आर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालते हैं। तो C से हो गया करंट और S से हो गया सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर 2 डिवाइड बाई करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर 1, तो ये हो जाएगा N2 A2 B2 बाई N1 A1 B1। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे, N2 की वैल्यू 42, A2 की वैल्यू 1.8 × 10⁻³ और B2 की वैल्यू 0.5। ऐसे ही हम लोग N1 A1 और B1 की वैल्यू पुट करेंगे, और ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 1.4। तो पहला जो रेशियो करंट सेंसिटिविटी का होगा दोनों मीटर का वो होगा 1.4। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 14/10 या 7:5। तो ये भी आंसर हो सकता है, चाहे डेसिमल में दिया होगा या इस तरीके से फ्रैक्शन में दिया होगा। तो अब हम आते हैं दूसरा रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालने के लिए हम लोग ये SC/R यूज करेंगे। तो ऊपर है मीटर 2 का सेंसिटिविटी, तो SC इसका हो गया और R2 ये हो गया।
और नीचे आएगा SC ऑफ मीटर 1 और इसका जो नीचे R1 आएगा वो ये ऊपर जाके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब SC अपॉन SC हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके, कितना है 1.4, तो इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। और R1 और R2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 10 और ये 14, तो ये 14 इस 1.4 को 0.1 टाइम्स में काट देगा। अब 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1, तो पहले वाले का रेशियो हो जाएगा 7:5 या 1.4 और दूसरे वाले का हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग तीसरे प्रॉब्लम में, जिसमें कि हमें जो न्यूमेरिकल है वो ये पूछा है कि गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लगानी होगी। तो जैसे मैंने बताया था कि पहले भी, गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो हम लोग सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर ये है और इसके साथ सीरीज में R जोड़ा गया है, तो बस ये G प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई आई जी इक्वल टू दिस कर देंगे तो हमें ये क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से G प्लस आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी और R इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो क्वेश्चन में ये जो पहला वैल्यू दिया है कि गैल्वेनोमीटर एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो वो G की वैल्यू हो गई, G की वैल्यू 12 ओम। फिर उसके बाद बोला है कि अगर वो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे रहा है करंट 3 मिली एम्पियर के लिए, तो मैंने कल बताया था कि जब भी कोई गैल्वेनोमीटर किसी पर्टिकुलर करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा तो वही करंट क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट। तो इसलिए IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर एम्पियर में कितना होगा 3 × 10⁻³ और हमें रेंज यहाँ वोल्ट मीटर का दिया है 0 से 18 वोल्ट, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसको हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। तो ये 18 अपॉन कितना हो जाएगा 0.003, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 अपॉन 1000 ऊपर जाएगा और ये 3 इस 18 को 6 टाइम में काटेगा तो ये 6000 माइनस 12 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5988 ओम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है और इसको जब हम इस सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा वोल्ट मीटर। अब हम आते हैं चौथे और लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर को जब हम एम मीटर में बदलेंगे तो जो शंटिंग करते हैं हम लोग उस एस की वैल्यू क्या होगी। तो कल मैंने बताया था कि जब भी हम गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में बदलते हैं तो हम लोग एस को या शंट को कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में। ठीक है, वोल्ट मीटर बनाने के लिए सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एम मीटर बनाने के लिए पैरेलल में। तो इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऊपर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IG इंटू जी और नीचे वाले का हो जाएगा I माइनस IG इंटू एस। तो यहाँ से हम S को सेपरेट करेंगे, IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी आएगा और फिर उसके बाद फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट होता है वही IG हो जाएगा, तो ये 4 मिली एम्पियर IG की वैल्यू हो जाएगी। और I की वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे रेंज से, तो I की वैल्यू हो गई 6 एम्पियर और G की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दी है 15। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है 4 × 10⁻³ डिवाइड बाई 6 माइनस 4 × 10⁻³ फिर इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया है 0.004 डिवाइड बाई 6 माइनस 0.004 इंटू जी की वैल्यू हो गई 15। इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 0.010। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 10 × 10⁻³ और 10⁻³ क्या होता है मिली ओम होता है, तो इसलिए आंसर हम लोगों ने किस में लिखा है 10 मिली ओम। तो एस की वैल्यू जो इस चौथे और क्वेश्चन में आएगी वो क्या होगी 10 मिली ओम। तो इस तरीके से हम लोग ये 4 क्वेश्चन जो गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड टॉपिक्स पे जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उसको देखा। सो आई होप यू हैव लर्न दिस सॉल्यूशंस very carefully. Thank you for watching this video and have a nice day.